लहंगा इस मेरा बारात वाला सूट तो प्रेस होकर आ गया था। इसका दुपट्टा ट्राउज़र उधर ही है और मेरे दिलबर साहब के हैं, इनमें से हाफ़ कपड़े हैं, हाफ़ नहीं है। वो शायद यही लेने के लिए चले गए हैं। रात में बहुत जल्दी सो गई थी तो बस अभी मैं जल्दी उठ गई हूँ। मेरी कोशिश यही है कि दिलबर के आने से पहले घर की सफाई हो जाए और ये पैकिंग वगैरह हो जाए, ताकि पैकिंग ज़रूरी है क्योंकि घर के पास तो नहीं है, बार बार आया भी नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट मुझे मेहंदी के और रखने पड़ेंगे। जो मैं सूट यहाँ से पहन कर जाऊँगी ना, बस वही मैं कल तक मैनेज कर लूँगी चेंज करके। तो वो देखती हूँ कौन सा रखना है, बाकी दिलबर के भी देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं सारा सामान ला कर ना बेड पे रख लेती हूँ, फिर बैग बनाती हूँ। गाइस, मैंने अपने पूरे घर की सफाई कर ली। अभी सामान यहाँ काफ़ी पड़ा है जो मैंने क्लोज़ करना है। फिर मैंने कहा दिलबर घर पे नहीं है, सबसे पहले ना मैं अच्छे से ना पूरे घर की सफाई वगैरह कर लूँ। अली भी अभी तक सोया हुआ है, लेकिन मैंने वहाँ की भी सफाई कर दी है और साथ में स्टोर को भी नीट एंड क्लीन कर दिया है, ताकि जब हम वापस आएँ तो घर साफ़ सुथरा हो। ज़ाहिर सी बात है, अभी हम जा रहे हैं तो कोई हमारे साथ वापस आएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि घर गंदा हो। तो फटाफट से मैंने पूरे घर की सफाई की है और उसकी सोया रहे शायद वो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रात में बहुत जल्दी सो गई थी और इवन कि यही सोचा था कि शॉपिंग के बाद ना मैं घर जाके सारा सामान पैक कर लूँगी, लेकिन मैं सो गई। मैं सुबह ज़रा जल्दी उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि 2 दिन के कपड़े जो हैं वो लेकर जाने हैं, मेहंदी के भी और बारात के भी। तो इस वजह से ज़ाहिर सी बात है यहाँ से भी पहन कर जाने हैं, तो जूते भी हो जाएंगे। ये काफ़ी सामान है, मैंने खैर इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई की है। फिर मैंने अम्मी को कॉल की कि मम्मा जी आप नाराज़ ना होइएगा कि सनिया तुम टाइम के टाइम आई हो। तो मैंने खैर उनको सारा रीज़न भी बताया, तो अम्मी कहती बेटा कोई बात नहीं, आपका शौहर जैसे खुश है, वो जो बोलता है आप वैसे कर लो, आप टाइम के टाइम भी आ जाओगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो माँओं का दिल यार बहुत बड़ा होता है। तो अल्लाह ताला आंसा का नसीब अच्छा करे। छोटी बहन है, दिल उदास सा हो रहा है और हिम्मत भी नहीं हो रही कोई बातचीत करने की। खैर अभी दिलबर साहब गए हुए हैं, कल उनका ना एक कोट नहीं मिला था, वो आज मिल जाएगा। तो देखें वो फिर कब तक वापस आते हैं, काफ़ी दूर है वो। तो उन्होंने बोला कि मैं बाइक पे अकेला ही जाता हूँ, ताकि मैं जल्दी से ये काम निपेट कर आ जाऊँ। तो इस वजह से अभी बस किचन के थोड़े से बर्तन हैं वो वॉश कर देती हूँ, बर्तन लगा देती हूँ, ताकि किचन में भी कोई कचरा वगैरह ना हो। और यार अभी ना मैं सुबह घर की सफाई कर रही थी, यकीन करें कि दिमाग ख़राब हो चुका है। इतनी स्मेल आ रही है कि मेरा बैठना मुहाल है। इसीलिए मैंने अभी पंखे भी चलाए हैं, फ़रनाइल भी लगाया, उसके बावजूद ना सुकून नहीं है। तो देखें क्या बनता है। इवन कि अब उन्होंने ना वो मेंटेनेंस होती है शायद, वो भी उन्होंने बढ़ा दी है कि अब ये मसला नहीं होगा। लेकिन यकीन करें कि गराज में हम खड़े नहीं हो पा रहे, गराज में क्या किचन में मैं खड़ी नहीं हो पा रही। इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मैं आपको नहीं बता सकती। इवन के कोई कपड़े भी वॉश नहीं हुए, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम उस दिन होता है जिस दिन हम कपड़े वॉश करते हैं। तो कपड़े भी वॉश नहीं हुए और टैंकी भी फुल नहीं मैंने की। मुझे जितनी ज़रूरत है मैं सिर्फ उतनी मोटर चला रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मैं कूड़ा उठा रही थी ना, झाड़ू पोछा लगा के वो कूड़ा उठा के आई हूँ, तो मैंने सोचा जाते हुए साइड डस्टबिन भी खाली कर जाऊँ, वो ही अभी मैंने निकालना है। बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ अपना घर दे दो, ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो रही। बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इम्तिहान पे इम्तिहान आ रहे हैं। खैर अल्लाह सब खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, मेरी छोटी बहन के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़। मैं कपड़े प्रेस करने लगी और यहाँ से मैंने सारे जो है डस्टबिन खाली कर दिए, और साथ में मैंने किचन में भी जो थे ना टोकरी भर के बर्तनों की रखी हुई, वो भी मैंने अंदर रख दी हैं। अभी बस आटा वगैरह गूंदना है, तो वो पहले दिल भर आ जाए, फिर उस हिसाब से करती हूँ। चाय के बर्तन निकाल कर रखे हैं, लेकिन मैंने कहा ये ना हो
लाइट ना चली जाए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं पहले कपड़े प्रेस कर दूँ अली के, ताकि वो शावर ले ले। चलेंगे, इसमें अली के भी कपड़े प्रेस करके ले आई हूँ। कह रहा था कि उसको जाते हुए ब्लैक पहन के जाना है, क्योंकि शायद उनके वालिद ने भी ब्लैक पहना है। मैंने कहा जी ठीक है, और शायद नवीद लोगों ने भी कोई मेहंदी के लिए ब्लैक ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस आपके साथ ना मैं कुछ शेयर करती हूँ। ये बहुत ही प्यारा ना मेहंदी का डिज़ाइन है, और ये मैंने अपने निकाह से पहले लेकर रखा था कि कभी इंसान काम आ जाता है, या कराची में जब गई थी ना तब भी ये मेरे साथ साथ था। अच्छा, एक दफ़ा मुझे इसकी ज़रूरत भी पड़ी लेकिन ना मुझे ये मिला नहीं। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि ये मैं ईद पे लगाऊंगी, फिर सोचा आजकल मैं लगाती हूँ। ऐसे करते करते इसको 2 साल गुजर गए हैं, और फाइनली इसको मैंने अपने बैग में रखा है कि ये जो मेहंदी है ना, इसको मैं इसको लेकर जाती हूँ वहाँ। फिर ना मैं आयशा भाभी से बोलूँगी, वो मेरे लगा देगी अच्छे से। तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। देखिए हाथों पे कैसा लगेगा। वैसे कलर तो साफ़ ही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मेरी स्किन पॉलिश ख़त्म हुई हुई है, इस वजह से मैंने स्किन केयर की नहीं है, ना दिलबर साहब ने की है। अल्लाह मालिक है बस। और उसके साथ साथ अभी अम्मी की कॉल आई है कि बेटा आप निकल पड़े। मैंने कहा नहीं मम्मा जी, अभी हमें देर है, क्योंकि अभी तो दिलबर साहब ही घर नहीं आए। उनका जो ड्रेस है ना, उसका कुछ इशू हो गया है, तो वो अभी उसी को ठीक करवा रहे हैं। तो बस गलती हमारी है कि हमें कुछ दिन पहले जाना चाहिए था, हम बस बैठे रहे, नहीं गए। असल में सैलरी का भी होता है ना वेट, फिर उसको उठाने के लिए गए हैं। वो काफ़ी खुला था, सीधी सी बात है। तो उसको ना उन्होंने बोला था कि हम तंग कर देंगे, तो अभी उन्होंने बोला कि मैं आधे घंटे तक का, तो मैंने आटा वगैरह गूंद दिया है। तो इवन के कल मैंने दिलबर साहब से बोला था कि आप मुझे छोड़ आएँ। ज़ाहिर सी बात है, बहन की शादी है, चले मेरा भी एक है। तो उन्होंने बोला कि सनिया मैं यहाँ टोटल अकेला हो जाऊँगा, चले अभी हम 3 लोग हैं, इकट्ठे बैठते हैं, गपशप हो जाती है, खाना वगैरह खा लेते हैं, बाहर भी चले जाते हैं। ऐसे तो अली भी बोर हो जाएगा, और मैं भी। मैंने कहा चलें ठीक है, अगर आप दोनों की रौनक में हूँ तो फिर मैं नहीं जाती। इसी वजह से मम्मा भी ये बोल रही थी बेटा कि जो दिल पर बोल रहा है वो कर लो, कोई इशू नहीं है। तो मुझे बताइएगा ये कैसी है। खैर, जब तक आप मुझे बताएंगे तब तक मैं लगा चुकी होंगी इंशाल्लाह। इस अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। सबसे मैंने कहा साथ ही चाय भी रख लेती हूँ। दिलबर साहब जो हैं तकरीबन 9 बजे के घर से निकले हैं, अभी 12 बज गए हैं। अभी जाके उनका जो है वो ड्रेस ठीक हुआ है, तो उन्होंने बोला कि अभी भी मैं 5 मिनट तक वहाँ से निकलूँगा। तो ज़ाहिर सी बात है, उनको वहाँ से आने में कोई 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। तब तक मेरा जो है वो नाश्ता रेडी हो जाएगा। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, तो बस अभी फटाफट चाय रखती हूँ, साथ में नाश्ता मैंने बना लिया है। चाय भी मेरी बन चुकी है, तो बस अभी दिलबर का ही वेट है। इसको मैं ना ढाँक के ओवन में रख देती हूँ, तब तक कोई और काम कर लेते हैं। गाइस, इसमें मैंने दिलबर साहब के 2 ड्रेस रखे हैं। ये नवीद भाई का भी इधर था, वो भी दिलबर साहब ले आए थे उनके ससुराल वाले घर से। ये वो ड्रेस है जो इन्होंने सुबह पहनना है। बाकी हर चीज़, जूते वगैरह वो दिखा गए हैं। ये शाल इनके लिए मैंने काफ़ी टाइम से मंगवाई हुई है, तो कभी कभार ये लेते हैं। ये बहुत प्यारी और बहुत सॉफ्ट है, ये देखें बहुत प्यारी है। ये हमने अलकरम से ली है, तकरीबन 4,500 की मुझे ये मिली है, तो ये बहुत अच्छी है। और ये मैंने अपने दिखा दिए हैं। हील वाले जूते मैंने निकाले थे, तो वो मुझे दिलबर साहब ने मना कर दिया है कि भाई नहीं, ये आप बिल्कुल नहीं पहनेंगी। उसके साथ फिर मैंने अपना ये वाला निकाल लिया जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था, क्लाइव वाला। खैर ये मैं जाते हुए भी पहन जाऊँगी। और आज मैंने ये पिंक सूट पहना है जो कि बहुत ज़्यादा खुला है, ये देखें। मैंने कहा अच्छा खैर है, अल्लाह मालिक है। अभी अम्मी से भी जाके लेक्चर सुनूंगी, तो अगर तो प्रॉपर मेहंदी हुई तो मैं ये पहन लूँगी, अदरवाइज़ मैंने सोचा कि ये मैं वलीमे पे पहन लूँगी। क्योंकि मेरे पास एक वेलवेट का भी है, एक पर्पल का भी न्यू लिया है, वो भी इसी तरह प्योर पे है। तो देखूँगी उनमें से तब मैनेज हो जाएगा, लेकिन कल के लिए मेरा ये फ़ाइनल है, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इसकी सिलाई मामू नदीम ने बहुत अच्छी की है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिनका मुझे कमेंट आया, शायद उनके भी बाल काफ़ी उतरते थे। मैं काफ़ी सोचती रही, मुझे याद नहीं आया। मुझे लगा कि वो शायद, भाई छोड़ दो मेरी जान। इसका पूछ रही हैं, ये आपने अपनी जड़ों में लगाना है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। जो शैम्पू है मैं सोचती थी यार मैंने प्याज वाला कौन सा बताया, तो वो अभी मेरे माइंड में आया था, वो है लेफ़ बॉय वाला जो अभी न्यू आया ना, प्याज वाला।
उससे आपके बाल ठीक हो सकते हैं। मैंने तो खैर इसमें के गुलाब डाल के रखा हुआ है। गाइस सारा सामान जो है वो मैंने रखवा दिया है, ख़ुद भी मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये सूट बहुत प्यारा है लेकिन ये खुला बहुत है, तो बस कोई बात नहीं। शूज़ मैंने ये पहन लिए, तो बस अभी चलते हैं हम। जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो मैंने सेट करके रख दी हैं। घर अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ है, पानी की टंकी भर दी है, बर्तन सारे वॉश कर दिए हैं, सब कुछ कर लिया है। दिलबर अली हर चीज़ उनकी रख ली है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस अभी हम निकल चुके हैं यज़मान के लिए, तो मैंने कहा चलें आपके साथ मिलते चलें। ये हमारा कश्मीर पॉइंट है। यहाँ पे खुर्शीद साहब इतने तेज़ हैं कि हमारी आंखें नहीं खुल रही। चलें गाइस, आज इनकी माशाल्लाह से मैचिंग है। और ये देखें रास्ते में हम रुके हैं इनकी वीडियो बनाने के लिए। ये सरसों का साग पता नहीं इसको बोलते हैं, काफ़ी खुला किन्नू का बाग माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह भी इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे खुश हो जाता है अली। खैर बस अभी रास्ते में रुके हैं। खुर्शीद साहब काफ़ी तेज़ है, बहुत प्यारा व्यू है ये माशाल्लाह। गाइस अब यहाँ पर जो है रील शील का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, हमने भी बनाई है साथ में। एक मैंने तोड़ा था, एक दिलबर साहब ने। इस पे बोलना ऐसा देश है मेरा चलें जी माशाल्लाह। आपने आगे गांव ही जाना, वहाँ ऐसी बन जाएंगी। हमारे गांव वो उधर ऐसी चीज़ नहीं होगी। क्यों? फहद के पास नहीं है? मम्मा तो बोल रही थी जल्दी आ जाए। फिर हम आपको कितना मजा आया यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। ये मैंने यहाँ गाड़ी रोक के क्या 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 सरप्राइज दिया ना तुम लोगों को। दिलबर साहब मेरा दिल चाह रहा था कि आप रोके हर बंदा अपनी कार्रवाई में शुरू हुआ। इसके जी ये ड्रेसिंग है, इसकी ब्लैक है। अभी हम आए हैं मुंगरा के बाग में और यहाँ पे फोटो शूटिंग हो रही है। दिस इज फॉर शॉट शूटर, दिस इज यूट्यूबर एंड हम भी यूट्यूबर, सब यूट्यूबर हम गाइस। बस ठीक है, आ जाओ। गाइस दिस इज माय फादर, दिस इज माय मदर एंड आई एम स्पीकिंग इंग्लिश प्लीज। तो गाइस हम आए हुए हैं सैलून। गाइस ये हमने लगाई है आंसा के मेहंदी, उसने बहुत थोड़ी थोड़ी सी लगवाई है। बस यहाँ शादी वाला घर है, शोर शराबा तो होगा ही। तो ये देखें बहुत ही प्यार। ये मेरी दोस्त है जो कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, बचपन से ही उसको मेहंदी लगाने का शौक़ है। साथ में वो बैंक में भी काम करती है। तो अभी आस्ता आस्ता, अभी ये वॉश की है ना, तो ये आपको पता है मेहंदी ऐसे हो जाती है, अभी ये थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगी। ये है जी हमारी प्रिंसेस की मेहंदी। इसने भी अपनी फेवरेट मेहंदी लगाई है और इसके भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं और आयशा रह गई हैं आयशा तो बिस्तर में घुसी हुई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है हानिया। गाइस आज का व्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम घर खैरियत से पहुँच गए थे, लेकिन मैं जब से आई हूँ दिलबर साहब उस वक्त से गए हुए हैं। सच में गुस्सा आ रहा है उन पर। ज़ाहिर सी बात है घर पे हों, कोई इंसान काम करता है, कुछ इंजॉय कर लेता है इंसान, लेकिन नहीं। अभी अम्मी भी उनसे नाराज़ हो रही है क्योंकि नवीद और दिलबर साथ में तलहा, ये जितने भी दोस्त हैं ना, सब आगे दोस्त के पास गए हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक वापस आते हैं। अभी उन्हीं का ही वेट चल रहा है। यहाँ मेरी भाभी को भी अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आया हुआ है। मैं दिखाऊँ उसका मैं आ गई है मुझे लगता है, क्योंकि बोल रहा था। हाँ जी, उसने कहा मेरे बाबा को कुछ नहीं कहना। नवीद के कपड़े वो उसी ये पीछे तुम्हारे शाफर में पड़ा, ये रेड वाला ये है। तो गाइस ये बातें शातें चलती रहेंगी और उसके साथ जो है अभी खाना वगैरह बन रहा है। मेहंदी बस हम लगा रहे हैं, शायद इसके बाद कोई छोटा मोटा वो फंक्शन करें ये वो, लेकिन कोई ख़ास मेहंदी हम नहीं करें क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये चीज़ें नहीं है। खैर उधर से भी कुछ मेहमान आए थे, उनके साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से मीटअप हुआ, बातें शातें हुई, फिर वो चले गए थे क्योंकि उनकी वालदा की डेथ हुई थी, ये सारा कुछ। तो चलें गाइस, मैं आ गई हूँ छत पे, व्लॉग एंड कर रही थी तो नवीद भाई लोग वापस आ गए थे। अल्लाह बस ठंड ऊपर लग रही है काफ़ी ज़्यादा। आज जो भी चीज़ें थी सब आपके साथ मैंने शेयर भी की हैं।
सुबह जो है मेरी और दिलबर साहब की शादी निकाह को 2 साल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें हमेशा एक दूसरे के साथ रखे। और शायद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। काफ़ी चीज़ें इस साल में हमारे साथ हुई, कुछ बहुत अच्छी थी, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी और कुछ बहुत बुरी थी, लेकिन एक दूसरे का साथ हमने कभी नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साल गुज़र गया और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हमेशा ऐसी साथ रखे। इसी के साथ सुबह जैसे कि हमारी एनिवर्सरी और आंसा का भी निकाह होगा, अल्लाह ताला उसको भी अपने घर में खुश रखे। सुबह का सारा इवेंट आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो सब नीचे मेहंदी लगवा रहे हैं, हर किसी को फिर ब्लॉग में भी लेना अलाउ नहीं होता, तो नीचे काफ़ी शोर शराबा था, इसलिए फिर मैं ऊपर आ गई। खैर सुबह जो भी, खैर मैं सैलून पे भी गई थी प्लकिंग करवाने के लिए। मैंने तकरीबन कोई 2 साल के बाद जाके प्लकिंग करवाई है। खैर सुबह ही आपसे मिलूँगी, अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं नीचे जाती हूँ। मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी बहन के लिए, सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा।